हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमिक। मेरा नाम अविनाश कुमार है। आज हम बात करने वाले बीपीएससी 64वीं के ऊपर। बीपीएससी 64वीं के प्रीलिम्स एग्जाम होने जा रहे हैं। इस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर बात करने वाले। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अगस्त नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अगस्त सितंबर में अपनी तैयारी स्टार्ट की थी। उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है जो लोग तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं, 2 से 3 वर्षों से कर रहे हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। आप सभी को बता दूं कि आप 100% कंपटीशन कर सकते हैं और उनसे बेहतर कर सकते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। हाँ, मानता हूँ उनके पास सिलेबस नॉलेज बहुत ज़्यादा है, पर आपके पास भी नॉलेज और सिलेबस कम नहीं है कि आपने भी कम समय में सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर किया है बीपीएससी 64वीं के लिए। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। यहाँ पर आपने जो पढ़ा अभी तक, ठीक है, ये मतलब ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि आपने जो पढ़ा वो उसमें से मैक्सिमम चीज़ें आप भूल गए होंगे। मैक्सिमम चीज़ें नॉर्मल सी बात है। आपने अगस्त में पढ़ सिलेबस के ऊपर बात करें तो 1 ईयर से ऊपर की है, 1.6 ईयर, यानी पूरे कंप्लीट 1.5 साल के सिलेबस है और उस सिलेबस को आपने 4 मंथ में ही कंप्लीट किया है। तो बहुत सराहनीय काम है, पर याद नहीं रहते हैं मैक्सिमम चीज़ें। आप फर्स्ट टाइम है तो भूल गए होंगे सिलेबस, आपने जो पढ़ा सभी चीज़ भूल गए। तो अब यहाँ पर 30 दिन जो है, बचे हुए 30 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। ये 30 दिन आपका तय करेगा बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आप कैसा करने जा रहे हैं। तो ये 30 दिन आप 100% दें तो 100% आपका रिजल्ट प्रीलिम्स एग्जाम में बहुत अच्छा जाएगा। आप अपने तैयारी से बहुत खुश होंगे। यदि इतना आप खुश भी हो जाते हैं अंदर से, तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए एक अंदर से मोटिवेशन मिलते हैं। आप खुद, कोई आपको मोटिवेट नहीं करता, मोटिवेट आप खुद करते हैं अपने आप को। तो ये उसी के तौर पर काम करेगा। अब ये आप आगे चलकर आपको बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के लेवल में एग्जाम में आप बेस्ट करने के लिए बहुत एनर्जी प्रदान करेगा ये रिजल्ट। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है लास्ट 30 दिन। इसमें रिजल्ट आपको एग्ज़ाम में बहुत बेहतर करना बहुत ज़रूरी है आपके आगे की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। हिस्ट्री, यहाँ पर 4 सेक्शन से आएंगे। कुछ बिहार से रिलेटेड भी प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। तो हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न और बिहार के प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न, तो ये तीनों सेक्शन से आपको प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको अभी जो प्राचीन इतिहास के लिए क्या करनी चाहिए, तो प्राचीन इतिहास मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ आपको घटना चक्र प्लस में घटना चक्र आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको करना चाहिए लुसेंट का कुछ पेजेज है वो आपको करना चाहिए। घटना चक्र प्लस लुसेंट आप ये कर लेते हैं, बहुत काफ़ी है प्रीलिम्स एग्जाम के जितने भी सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे आपने हिस्ट्री पूरा पढ़ लिया तो कला और संस्कृति के ऊपर मेन फोकस रखें। आपको पूरा पढ़ना, पर कुछ प्रश्न ज़्यादा, थोड़ा सा प्रश्न ज़्यादा रहता है कला और संस्कृति से, चाहे किसी भी सेक्शन से हो, आप मॉडर्न से हो या मध्यकालीन से हो या प्राचीन इतिहास हो, ये सभी सेक्शन से कला और संस्कृति के ऊपर स्पेशल फोकस रहता है। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करें। अब यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस नहीं कवर करना, पूरे सिलेबस को 100% नहीं पढ़ सकते और ये कर पाना बहुत मुश्किल का नामुमकिन है। यहाँ पर सिर्फ आप उसी चीज़ को पढ़ें जो आपके लिए ज़रूरी हो। तो इसलिए मैंने आप सभी को बताया था प्रीवियस ईयर पेपर करने के लिए। प्रीवियस ईयर पेपर आपने किया है तो आप 100% वैसा कर सकते हैं। जो चीज़ पढ़ना है, जो चीज़ ज़रूरी है उसके ऊपर फोकस करें। जो चीज़ याद है आपको, फिर उसको 100% देने के लिए क्या ज़रूरत है। आपको याद है ऑप्शन मिलेंगे ABCD E, आप 100% बनाकर आ जाइएगा, सही बनाकर आइएगा। तो यहाँ पर आपको किसी चीज़ के ऊपर मेहनत नहीं, अब स्मार्ट तरीके से आपको कवर करना। अब आते हैं मध्यकालीन के ऊपर। मध्यकालीन के ऊपर ज़्यादा प्रश्न नहीं रहते हैं, 4 से 5 प्रश्न के आसपास रहते हैं, पर जो भी प्रश्न रहते हैं वहाँ के लेखक के ऊपर रहते हैं, उस समय काल के लेखक के ऊपर रहते हैं, या कला और संस्कृति से रिलेटेड रहता है, या उस समय का जो राजा, जितने दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश के शासनकाल हैं, चाहे गुलाम वंश हो,
चाहे बलबन वंश हो या खिलजी वंश हो या तुगलक वंश हो या सैयद वंश हो, जो भी वंश हो, ठीक है, इन सभी वंशों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं बेसिक लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिक लेवल यहाँ पर प्रश्न तो बेसिक नहीं रहते, वो यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं शासनकाल के आधारित, ठीक है, किसके समय के शासनकाल। तो जैसे यहाँ पर प्रश्न मैक्सिमम चीज़ शासन से संबंधित रहते हैं, और जो प्रश्न रहते हैं जो फेमस राजा हुए उस समय के, जैसे गुलाम वंश के इल्तुतमिश, ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे, इनकी प्रथा क्या प्रथा स्टार्ट किया। तो उसके बाद बलबन वंश में उनके समय में क्या प्रथा स्टार्ट हुई, ये इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो लुसेंट है प्लस घटना चक्र, आप दोनों चीज़ कर लेते हैं। अब घटना चक्र आपको करना होगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप रिजल्ट देना चाहते हैं इस एग्ज़ाम में, आप रिजल्ट में 64वीं बीपीएससी एग्ज़ाम में बेहतर करना चाहते हैं, और उन सभी लोग से जो 4 साल से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं उनको कंपटीशन देना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा। आपको ये यहाँ रिजल्ट चाहिए तो ये करना होगा। आगे की एग्ज़ाम को बेहतर करने के लिए आप सिर्फ फिल्म्स एग्ज़ाम आपको ये बेनिफिट करेगा ना, आपको ये बेनिफिट होगा इससे कि आगे के जितने भी आप 64-65 की तैयारी कर रहे हैं मान लो, तो आप 65वीं प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको कोई और मोटिवेट आप नहीं कर सकता। कोई कितना भी चाह ले, आपके फैमिली चाह ले, आपको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल है। यदि कोई यूट्यूबर चाह ले आपको मोटिवेट करना, बहुत टफ काम है। आपका मोटिवेशन, आपका मोटिवेट आप खुद से कर सकते हैं। मोटिवेट कहाँ से मिलता है? छोटी छोटी सफलताओं से मिलते हैं। हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये बीपीएससी इसी चीज़ का एग्ज़ाम में काम करेगा आपको। हम सभी लोग जानते हैं, आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं 4 मंथ में, मेंस एग्ज़ाम आपके लिए कितना टफ होगा। टफ का ना के बराबर ही माने, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीलिम्स आपको यहाँ पर खुद को बेहतर बनाने के लिए, आगे के एग्ज़ाम जो आ रहे हैं 65वीं बीपीएससी, उसमें बेहतर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मॉडर्न सेक्शन के ऊपर बात करते हैं। तो मॉडर्न सेक्शन के ऊपर ज़्यादा आपको नहीं करना, घटना चक्र और प्लस लुसेंट, यही 2 ऑप्शन बचते हैं। क्योंकि आप बिपिन चंद्रा के बुक्स, सर का बुक हो या स्पेक्ट्रम की बुक हो, जो भी बुक आपने पढ़ लिया, उसमें से मैं जो फोकस करनी है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, आपने नोट्स करके रखे होंगे तो बहुत बेहतर है। जैसे मजदूर अधिनियम, तो इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी अधिनियम है मजदूरों से रिलेटेड, जितने भी संशोधन हुए, किस समय बच्चों और 14 साल के बच्चों के लिए बैंड कर दिया गया, जितने 12 मात्र 8 घंटे वर्क कर सकते हैं, 6 घंटे वर्क कर सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। जितने भी अधिनियम है, सभी में अधिनियम में क्या बदलाव किए गए, शिक्षा से रिलेटेड जितने भी अधिनियम आए उसमें क्या 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 चीज़ें बदलाव किए गए, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। उसके बाद 1947 के बाद भी आपको, जवाहरलाल के शासनकाल के बाद भी कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो आपने स्पेक्ट्रम में दी हुई है। ज़्यादा काफ़ी नहीं है, जो जितना दिया हुआ है उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। तो उसमें खाली आपको पंचवर्षीय योजना उसमें नहीं दिया हुआ है, उसके ऊपर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आपको वो कवर हो जाते हैं पंचवर्षीय योजना के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर सभी के लिए घटना चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास नहीं है तो मार्केट से ले जाओ, हो सके जो आप कर सकते हैं, PDF जुगाड़ कर सकते हैं या जो भी जुगाड़ आप जैसे कर सकते हैं, ये चीज़ घटना चक्र आपको बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बिहार से संबंधित। तो बिहार से संबंधित जो इतिहास सर का, यहाँ पर पूरे सब्जेक्टिव सेक्शन को आप नहीं पढ़ सकते अब, ठीक है। तो सब्जेक्टिव सेक्शन का आप इतिहास सर का जो भी बुक्स आपके पास, तो वहाँ पर आप मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर और भारत की ज्योग्राफी के ऊपर, ये दो चीज़ों के ऊपर ज़्यादा मेहनत कर लें, और थोड़ा सा कला और संस्कृति के ऊपर, बौद्धिक संपदा के ऊपर, ये 4-5 चैप्टर जो चुनिंदा है, बस इन सारे 4-5 चैप्टर के ऊपर मेहनत कर लें, और बाकी जो ऑब्जेक्टिव बुक है इम्तियाज़ अहमद सर की, उसके ऊपर पढ़ लें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बुक्स है, उसको एक बार रिवीजन कर लें, उससे मेहनत कर लें, काफ़ी है। यहाँ पर बिहार से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे वो कवर हो जाएंगे। जो बिहार की ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, तो ये ज्योग्राफी के सेक्शन के लिए पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी में आप क्या करें, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत टफ सेक्शन है। आपने सिर्फ अभी फर्स्ट टाइम अगस्त से प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आपको मैक्सिमम चीज़ मुश्किल से 20 से 30% याद होंगे।
मुश्किल से 20 से 30% याद होंगे। आप यदि सेट लगाते होंगे, आप खुद को जानते होंगे। सेट लगाते हो तो मुश्किल से ज्योग्राफी से जो प्रश्न आते होंगे, पूछे जाते होंगे, जो फेमस प्रश्न है उसी को बना पाते होंगे, मैक्सिमम प्रश्न नहीं बन पाते होंगे। तो यहाँ पर आपको ज्योग्राफी के लिए 2 काम करना। फर्स्ट काम तो घटना चक्र, और यहाँ पर मैं किसी बुक को पढ़ने के लिए नहीं बता रहा, यूट्यूब का चैनल जो भी हो, आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड मिलते हो, उसका वीडियो, उस चैनल का वीडियो आपको देखने होंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपको अभी इस समय में ज़्यादा बेहतर लग रहा है हिंदी सेक्शन से रिलेटेड, आलोक सर की जो ज्योग्राफी की बुक क्लास आते हैं उसको आप एक बार कवर कर लेते हैं पूरी वीडियो को, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी। इससे 2 बेनिफिट होता है, मैक्सिमम चीज़ें वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप भी कवर हो जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के मैप भी कवर हो जाते हैं, बहुत अच्छे से बताएं, तो वो आपको बहुत हद तक आप लुसेंट से रिवीजन करते हैं या महेश बर्णवाल की बुक से रिवीजन करते हैं तो 1 मंथ में रिवीजन करना बहुत टफ काम है, ना कर पाएंगे। तो इस वजह से अब भी जो आपको बेनिफिट करता है, घटनाचक्र यूट्यूब का कोई भी चैनल आप देख लें, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। यदि आप नॉर्मल हैं तो आप हिंदी से आज के छात्र हैं तो आप आलोक सर का वीडियो देख लें, वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, काफ़ी मदद मिलेगा, मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। यदि आपने महेश बर्णवाल पूरी बुक पढ़ ली है, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगे जो समझ में नहीं आ रहे होंगे, ये चीज़ आपको, ये चैनल आपको बहुत हद तक 99% आपको क्लियर हो जाएंगे, वो 90% क्लियर हो जाएंगे, 99 नहीं, 90% उससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बचते हैं 10% जो घटना चक्र क्लियर कर देगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए, बिहार ज्योग्राफी के लिए बिहार का आप बुक इम्तियाज़ अहमद सर का, वही बुक को पढ़ना, उसी बुक को पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखनी है। साइंस इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर भी बहुत मेहनत करनी होगी। यहाँ पर जो अभी मेहनत करने का जो समय है, सिर्फ घटना चक्र आपको पढ़ना, प्लस में आपका लुसेंट आपने पढ़ रखा होगा, बस उसे रिवाइज कर सकते हैं। लुसेंट प्लस स्पीडी, क्या क्या देखना है, घटना चक्र, लुसेंट, स्पीडी, ये 3 सेक्शन के ऊपर अच्छे से कवर करने होंगे। तो घटना चक्र आपको मैक्सिमम पॉइंट, ये चीज़ बेनिफिट होगा कि प्रश्न को समझने में और सॉल्व करने में ये मदद मिल। सबसे पहले आप उसके जो नोट्स है, नोट्स पढ़ लें, उसके बाद प्रश्न को सॉल्व करें बिना आंसर तक। ठीक है, इससे 2 चीज़ बेनिफिट हो जाएंगे, प्रश्न को समझने में कैसे बनेंगे ये चीज़ भी हो जाएगा, एक तरह से सेट का काम हो जाएगा, और लुसेंट भी इसी तरह से। तो स्पीडी एक रेलवे की बुक आती है, रेलवे से रिलेटेड। अब एक इस बार बीपीएससी से रिलेटेड भी स्पीडी के जनरल साइंस के बुक्स आए हैं जो काफ़ी हद तक बहुत अच्छे हैं, उसे आप देख सकते हैं, या रेलवे से संबंधित जो बुक्स आते हैं रेलवे का स्पीडी, वो भी देख सकते हैं। आप जो देखना चाहें यहाँ पर स्पीडी के लिए, और दोनों में से कोई काफ़ी हद तक सिमिलर बुक्स हैं जो आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स के ऊपर सिर्फ आप लुसेंट से अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको। आपने इससे पहले जो पढ़ा, पीडी के प्रतियोगिता दर्पण का इकोनॉमिक्स पढ़े हो आप, या आप जो भी पढ़ा वो काफ़ी है। अभी यहाँ पर लुसेंट सेक्शन से आपको रिवीजन करना, रिवीजन के अलावा कुछ काम नहीं करना। पॉलिटी में यहाँ पर अभी आप सिर्फ रिवीजन, आपके पास जो बुक्स उपलब्ध है, जैसे पतला बुक्स उपलब्ध है या परीक्षा वाणी का आपने ले रखा हो, तो वही उसी से बुक से कवर हो जाएंगे। यदि आपने नहीं ले रखा, आपके पास एम लक्ष्मीकांत सर की बुक है, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा उससे रिवीजन करना। तो इसके लिए आपको लुसेंट या क्राउन पब्लिकेशन का आपके पास जो भी हो, उस बुक से आप रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर एक काम और करना होगा, साथ में घटना चक्र, इससे 2 बेनिफिट होंगे, उससे नोट्स भी एक रिवीजन हो जाएंगे घटना चक्र से, और प्रश्न को समझने में मदद भी मिल जाएगा, प्रश्न को सॉल्व करने की एक तरह से आदत भी बन जाएंगे। तो ये 2 बेनिफिट हो जाएगा घटना चक्र से। अब उसके बाद लास्ट सेक्शन आता है करंट अफेयर से। ये सेक्शन बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें डेली आपको 2 आवर्स देने होंगे। ठीक है, अभी जो समय है इसमें ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हैं, तो अभी आपको कवर करना है जून से लेकर, हाँ आपने अभी तक जनवरी से लेकर जून तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो एक बार जनवरी, फरवरी, मार्च हो सके तब कर पाए, नहीं तो आप जून से लेकर 15 नवंबर तक आप 100% कवर कर लें। जून से लेकर 15 नवंबर तक आपको प्रश्न का हर
चीज़ को कवर कर लें। और हो सकता है तो कहीं से नए रिलेटेड जो सेट हो, प्रैक्टिस सेट हो, उस चीज़ को ले लें जिसमें करंट अफेयर्स जो समसामयिक से रिलेटेड प्रश्न हो वहाँ पर नए हो प्रश्न। तो ये आपको ख्याल रखें। और यहाँ पर रोज़ाना आप PD पढ़ते हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण कंटिन्यू रिवाइज करते रहें। और यहाँ से प्रश्न रिवाइज नहीं करते हैं, 2 बार भी रिवाइज कर लेते हैं तो ऑप्शन से आप आसानी से बना लेंगे। तो यहाँ पर आप एक बार अपने आप को देख लें क्या सिचुएशन है करंट अफेयर्स में, उसी हिसाब से समय दें। यदि आपके पास करंट अफेयर सेक्शन बहुत काफ़ी हद तक मजबूत हो गया है तो यहाँ पर ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। तो आखिरी समय में 5 से 6 दिन आप समय देते हैं, कंप्लीट तो काफ़ी रहता है। यदि आपके पास बहुत वीक है, यहाँ पर अभी तक भी एक लेवल नहीं पहुँच पाए, उस लेवल में जो एग्ज़ाम के लेवल में प्रश्न है तो वो लेवल नहीं पहुँच पाया, तो यहाँ पर कंटिन्यू रोज़ाना 2 आवर्स समय आपको देने होंगे। ठीक है। मैथ है, मैथ के ऊपर आप पढ़ सकते हैं। विविध है, विविध के ऊपर प्रश्न कई वर्ष से नहीं पूछे जा रहे हैं तो आप हो सकता है तो लुसेंट सेक्शन का विविध जो है वो पढ़ लें, काफ़ी है। यदि कई वर्ष से नहीं पूछे जा रहे हैं तो हो सकता है बदलाव हो तो आप लुसेंट का जो विविध है उस चीज़ को आप कवर कर लें। तो चलिए आज की वीडियो में बस था। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।